बात है, वो जो देवराज इंद्र है और हम देवताओं से हमारा दैत्यों का झगड़ा चलता रहा है। बेटा जालंधर, दैत्यों और देवताओं में हमेशा घमासान युद्ध होता रहा। वो भी कारण था पुत्र, क्योंकि देवता भी इंद्रासन चाहते थे, दैत्यगण भी इंद्रासन पर नजरें गड़ाए हुए थे। ये इसलिए इंद्रासन के चक्कर में दैत्य और देवताओं में घमासान युद्ध चलता रहा पुत्र। अंत में यही निर्णय हुआ कि चलो सभी देवता और दैत्यगण मिलकर के समुद्र का मंथन करें। हाँ पुत्र, फिर जानते हो पुत्र, सुमेर गिर पर्वत को लाया गया, उसकी मथानी बनाई गई, शेषनाग का आवाहन किया गया, उसकी रस्सी बनाई गई पुत्र। और फिर देवता और दैत्यगण मिलकर के समुद्र का मंथन किया। देवता गणों ने इतनी चतुराई किया कि शेषनाग के पूंछ की तरफ लगे और दैत्यगण सब फन की तरफ लगे। जिस समय समुद्र मंथन होने लगा पुत्र, शेषनाग के सर पर प्रभाव पड़ा, उनके मुख से फुसकार निकली और फुसकार से दैत्यगण सभी काले पड़ गए पुत्र। और फिर समुद्र मंथन होते रहा। प्रथम रतन समुद्र से निकला, जिसे मोहिनी कहते हैं, विश्व मोहिनी यानी लक्ष्मी के नाम से विख्यात है। जब उस लक्ष्मी का जन्म उस समुद्र से हुआ तो देवता और दानों में फिर युद्ध छिड़ गया। दैत्यगण उसे प्राप्त करना चाहते, देवतागण भी उसे प्राप्त करना चाहते थे। फिर वही क्षीरवासी हरि विष्णु प्रकट हुआ। उसने बतलाया, सभी देवता दैत्यगण शांत होकर के आसन को ग्रहण करो, और ये विश्व मोहिनी जिसके गले में अपना सुहागन माल पहना देगी, वही इसका पति होगा, उसी को ये प्राप्त करेगी। सभी देवता दैत्यगण बैठ गए। विश्व मोहिनी दैत्य और देवता गणों की सभा में चक्कर लगाती रही। अंत में अपना सुहागन माल हरि विष्णु के गले में पहना दिया पुत्र। हरि विष्णु उस लक्ष्मी को लेकर क्षीर सागर के लिए प्रस्थान कर गया। फिर देवता और दानव समुद्र का मंथन करने लगे और समुद्र मंथन से 14 रतन निकले पुत्र। हाँ पुत्र, 14 रतन में से कुछ अनमोल रतन थे पुत्र, जिसे कहते हैं अमृत। अमृत भी निकला उसी 14 रतन में से, और मदिरा भी निकली, जिसे सुधा कहते हैं पुत्र। फिर देवता और दानों में छेड़छाड़ी होने लगी, युद्ध होने लगा। देवतागण कहते थे कि अमृत मैं पान करूंगा, दैत्यगण कहते थे अमृत मैं पान करूंगा। फिर वही क्षीरवासी हरि विष्णु छलिया प्रकट हुआ। देवतागणों को और दैत्यगणों को एक एक पंगत में बिठा दिया। कहने लगा, सभी शांत होकर के पंगत बना करके बैठ जाओ, सभी को अमृत पान करा देंगे। फिर वो क्षीरवासी हरि विष्णु दैत्यों को सुधा पान करा रहा था, यानी जिसे मदिरा कहते हैं पुत्र। दैत्यगण सभी मदिरा के नशे में झूम रहे थे और देवताओं को अमृत पान करा रहा था। ये सब वृत्तांत, ये सब कार्य हमारा भ्रात राहु देख रहा था। राहु ने चतुराई किया, तत्काल उठ करके देवताओं की पंगत में बैठ गया। उसी पंगत में सूर्य चंद्रमा बैठे हुए थे, और जिस समय हरि विष्णु सभी को अमृत पान कराते हुए आ रहा था, सूर्य चंद्रमा के समीप आया। सूर्य चंद्रमा ने तत्काल बतला दिया कि देवताओं की पंगत में ये दैत्य राहु बैठा हुआ है, और तुम्हारा भ्रात राहु उस समय अमृत को पान कर चुका था, अमर हो चुका था। तत्काल वो छलिया हरि विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से राहु का शीश काट दिया।
वो शीश कट करके जा समुद्र में गिरा। तब से दो नामों से विख्यात हो गया पुत्र, राहु केत के नाम से विख्यात हो गया। और फिर देवता और दानों में युद्ध छिड़ गया, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम होते होते वो देवताओं का राजा देवराजेंद्र 14 रत्न लेकर के तत्काल देवलोक के लिए प्रस्थान कर गया पुत्र। क्या कहा गुरुवर? वो देवताओं का राजा इंद्र वो 14 रत्न लेकर के वहां से भाग निकला। हाँ पुत्र, क्योंकि तुम्हारा भी जन्म समुद्र से हुआ है पुत्र, और वो 14 रत्न भी समुद्र से निकले थे पुत्र। इसलिए पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। उन 14 रत्नों पर तुम्हारा अधिकार है पुत्र, इसलिए उन 14 रत्नों को प्राप्त करो। और तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य का तुम पर आशीर्वाद है। तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा वीर नहीं है जो तुम्हें रणभूमि में पराजित करेगा। क्यों ना स्वयं क्षीरवासी हरि विष्णु आ जाए, वो भी तुम्हारे सन्मान नतमस्तक होगा पुत्र। तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी हो, वीर और सम्राट। वाह गुरुवर वाह! आज भ्रात राव का सारा हाल बता करके आपने अच्छा किया। मैं अपने भ्रात राव का बदला वास्कार विष्णु से अवश्य लूंगा। तुम एक काम करो भ्रात राव। वो कौन सा कार्य है भ्राताश्री? भ्रात राव कसरपुर जाओ, इंद्र समझाओ। सुरपुर जाओ, इंद्र समझाओ। रतन चतुर्दश लाख आओ। लोग जाओ, उस कारण को समझाओ। वो 14 रत्न जो लेकर के भगा है, वो से कह देना वो 14 रत्न मेरे भ्रात जालंधर के हवाले कर दे। अगर देने से इनकार कर दे तो बतला देना कि जगपत संपत्ति सुत अधिकारी, जगपत संपत्ति सुत अधिकारी, जो न दे तो अनर्थ होई। उस कारण से बोल देना वो 14 रत्न समुद्र से निकले हैं, और मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ है। इसलिए पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अगर देवे से इनकार कर दे तो बोल देना उसके लिए अनर्थ होगा। जो आज्ञा हो भ्राताश्री, मैं जा रहा हूँ। जाओ भ्रात जाओ। आपका संदेशा उस देवराजेंद्र से अवश्य बतलाकर शीघ्र आता हूँ। जाओ। जा रहा हूँ।
रहे। कैसा संदेशा रो? आज 14 रत्न निकले थे, आज चल करके हमारे भाई सम्राट जलंधर के हवाले कर दे। वो 14 रतौल उस कुत्ते को भेज दो। अरे मुड़कट्टे, कितने सी बातों को सुन करके मुझको तो हंसी आ रही है, प्रतीत मुझे या होता है बकरी उपदेश दे रही है। प्रतीत मुझे या होता है बकरी उपदेश दे रही है। अरे मुड़कट्टे, आज तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि एक बकरी एक शेर को आज्ञा दे रही है। वो 14 रतौल वो जालंधर को सौंप दो। अरे 14 रतन मैं अपने बलपूर्वक से जीत कर लाया हूँ, उसे मैं कदापि नहीं सौंप सकता हूँ कि अनुचित उचित ज्ञान तो है नहीं। अनुचित उचित ज्ञान तो है नहीं, जब बड़ा हदन बचन सुनाही। मुड़कट्टे, तुझे कुछ ज्ञान है कि कल को सुहावन सोन सियारा, कल को सुहावन सोन सियारा, तुझे बल मिला जगत अधिकारा। अरे वो 14 रतन उस भेड़िए को, उस कुत्ते को, उस सियार को मैं कदापि नहीं सौंप सकता हूँ। मेरे भ्राताश्री को तो अनुचित शब्द कह रहा है। देवराजन वो 14 रत्न नहीं देगा तो मैं जा रहा हूँ। 14 रतन मैं उस भेड़िए को कदापि नहीं दे सकता हूँ। अरे मुड़कट्टे, जाकर बतला दे कि देवताओं का राजा 14 रतन अपने बलपूर्वक से जीत कर लाया है, कदापि नहीं दे सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तेरा संदेशा अपने भ्राताश्री से अवश्य बतलाऊंगा, लेकिन याद रखना कहीं यदि मेरे भ्रात जलंधर आ गए तो देवराजन तुम्हें स्वर्गलोक में छिपने की जगह नहीं। तो यहाँ से भगता हो नता नहीं रो। मैं जा रहा हूँ। भ्राताश्री, खाली हाथ आने का एक कारण है भ्राताश्री। वो जो देवराज इंद्र है, मैं आपके बताने के अनुसार उसे बहुत समझाया, परंतु वो हमारी एक न माना। वो कहने लगा
आपके विषय में बहुत कटु वचन बोले भ्राता। क्या बोला है उसने? उसने बोल रहा था वो देवराजन, ओ जालंधर जो है वो पृथ्वी का कीड़ा। हाँ, और आपको बोल रहा था वो कुत्ता है, सियार है, बकरी है, और वो जो 14 रत्न है मैं अपने बल पूर्वक जीता है, मैं उसे नहीं दूंगा वो सियार भेड़िए कुत्ते को। वो स्कारेंद्र ने मुझे कुत्ता बकरी कह करके संबोधित किया है। वो ऐसा नहीं कहा है, बल्कि अपने मृत्यु को ललकारा है। तुम एक काम करो भ्रात, कौन सा काम? तत्काल सब लोग पे चढ़ाई कर देते हैं कि खाड़ा पर सायर पर बुगदर है सरधनुहा भाने धनु है भाले ले लो तुम, क्या शस्त्रों से साजित हो आगे ले लो तुम। अस्त्रों शस्त्रों से आगे बढ़ में खेलो तुम। चलता हो और साथ साथ धावो भी सा करना है। इस विजय भूमि की और अनमोल विजयी हो कर रहना है। इस विजय भूमि की हो कर रहना है। चल मेरे साथ, तत्काल स्वर्गलोक पे चढ़ाई कर दो। चलो भ्राता।